44वां सूत्र है, द माइंड ऑफ द मैन सीकिंग लिबरेशन कैन फाइंड नो रेस्टिंग प्लेस विद इन, बट द माइंड ऑफ द लिबरेटेड मैन इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम डिजायर by the very fact of being without a resting place. The mind of the man seeking liberation can find no resting place within, no resting place within, but the mind of the liberated man is always free from desire by the very fact of being without a resting place, without a resting place, without a resting place, no resting place within, without a resting place. कबीर ने कहा, जिन खोजा तिन पाइयां। ओशो ने अपने अंदाज में उसको करा, जिन खोया तिन पाइयां। उन्होंने कहा, खोजने वाले को तो कभी मिलता नहीं। जिन खोया तिन पाइयां। खोजने वाला ही तो बोझ है, खोजने वाला ही तो बीमारी है। जिसकी आवश्यकता नहीं वो वही काम कर रहा है। खोजने में एक अवधारणा बैठी है, एक मान्यता, एक एजम्पशन। क्या है वो? कुछ खो गया है, कुछ खो गया है। कुछ खोया होना, जो हो वो ऐसा हो कि खो सकता ही ना हो, और आप खोजने निकल पड़ो, तो ये खोज आपको क्या देगी? थकान के अलावा तो कुछ दे नहीं सकती। पाना नहीं हो पाएगा, थकना जरूर हो जाएगा। पाने के लिए खोना आवश्यक है, बात समझिए। जो कोई कहे मैंने पा लिया, उससे पूछो खोया कब था? जो कोई कहे मैं बुद्ध हो गया, उससे पूछो कब नहीं थे? जो कोई कहे कि मुझे मोक्ष मिल गया, उससे पूछो बंधन कब था? ये कहना कि मुझे मुक्ति मिल गई प्रमाण है इस बात का कि तुम मुक्त हो नहीं, मुक्ति को जानते नहीं। तुम अभी भी बंधन को मान्यता देते हो, और बंधन को मान्यता देना ही तो भ्रम है ना। नहीं समझ रहे हैं बात को? जो कह रहा है कि मुझे मुक्ति मिल गई, वो मुक्ति को मान्यता देता है। जो मुक्ति को मान्यता देता है, वो मुक्ति के साथ ही किसको मान्यता देगा? बंधन को। और बंधन है ही नहीं, स्वभाव क्या है? तो बंधन कहां से आ गया? कहां से आ गया? खोजने से नहीं मिलेगा, खोने से मिलेगा। किसको? खोजने वाले को खो दो, खोजने वाले को खो दो। खोज को खो दो, पाया ही हुआ है।
खोजना ही भूल है, कभी खोया नहीं था। बस खोजते रह गए। आता था एक, ढूंढते रह जाओगे। बड़ा आध्यात्मिक वक्तव्य है वो। समस्त मुमुक्षुओं के लिए है, ढूंढते रह जाओगे। अरे जब खोया नहीं है, ढूंढने निकले हो, तो होगा क्या? ढूंढते रह जाओगे। कहते हैं कांख में छोरा, नगर ढिंढोरा। खोया ही नहीं, खोज किसको रहे हो? खोजना नहीं है, ठहर करके देख लेना है कि है। ठहरना ही तो है। चुआंगजू की एक बड़ी मजेदार कहानी है कि एक आदमी भाग रहा था और वो किससे दूर भाग रहा था ना? उसके कदमों से जो आवाज होती थी जोर की, वो उससे दूर भाग रहा था। वो कह रहा था ये जो आवाज होती है दौड़ने से, मुझे इस आवाज से दूर जाना है। और वो दूर जाने के लिए और जोर से भाग रहा था। कहने की जरूरत नहीं कि जितनी जोर से भाग रहा था उतनी ज्यादा आवाज हो रही थी। और दौड़ता जा रहा है और कह रहा है मुझे इस आवाज से नफरत है, मैं मुमुक्षु हूं, खोजी हूं, पाके रहूंगा। दौड़ते दौड़ते ऋषिकेश पहुंचा, शिवपुरी में कैंप लगा दिया। हर महीने भागता था। हर हफ्ते 2 बार धमाधम दौड़ता था। कहता था ये आवाज बंद नहीं होती, किसी ऐसी जगह पहुंचना है जहां ये आवाज बंद हो जाए। कैसे बंद होगी? एक दिन दौड़ते अचानक संयोगवश या कह लीजिए अनुग्रहवश थक के गिर पड़ा। आवाज बंद हो गई, खोज मिट गई, वस्तु मिल गई। जो अष्टावक्र कह रहे हैं उसी को कबीर ने और सहज तरीके से कहा है। क्या? दौड़त दौड़त दौड़िया, जेती मन की दौड़। दौड़ दौड़ मन थक गया, वस्तु ठौर की ठौर। जब दौड़ते दौड़ते थक लोगे तो देख लेना वस्तु अपनी जगह पर ही है, उसने अपना ठिकाना नहीं बदला। वस्तु ठौर की ठौर। The mind of the man seeking liberation can find no resting place within. कैसे मिलेगी? तुमने तो वस्तु बना दिया है ना मुक्ति को भी। जिसे ढूंढना है, जिसे पाना है, हासिल करना है। किसी को कुछ हासिल करना है, किसी को कुछ हासिल करना है, किसी को रुपया, पैसा, पद, पदवी, बड़ा मकान। तुम्हें मुक्ति हासिल करनी है। जिन्हें मुक्ति हासिल करनी है, अगर उन्हें तुम विश्वास दिला दो कि फलानी दुकान में मिलती है, तो चुपके चुपके उस दुकान में पहुंच जाएंगे। खुलेआम भले न जाएं, पर अगर उन्हें तुम यकीन दिला दो कि फलानी दुकान में मुक्ति मिलती है, तो पिछले दरवाजे से वहां जाएंगे जरूर। कितने की है? क्योंकि मानते तो वो यही है कि बाहर है, भीतर है, ऐसा उनका जानना नहीं। मान्यता उनकी यही है कि बाहर है, और जो बाहर है वो दुकान में भी हो सकती है कि नहीं हो सकती। जो बाहर है वो बिक भी सकती है कि नहीं बिक सकती। वो पहुंच जाएंगे। But the mind of the liberated man is always free from desire by the very fact of being without a resting place.
मुक्ति क्या है? बिल्कुल साधारण तरीके से कहें तो समझिएगा, मुक्ति की इच्छा का अंत हो जाना ही मुक्ति है। मोक्ष क्या है? मोक्ष की इच्छा का अंत हो जाना ही मोक्ष है। प्रेम क्या है? प्रेम की तलाश का अंत हो जाना ही प्रेम है। The mind of the liberated man is always free from desire by the very fact of being without a resting place. यदि कोई एक जगह होगी विश्राम स्थली जहां जाके आराम कर सकते हो तो जगह छिनेगी। कोई स्थान होगा यदि घर, तो कभी तो घर से बाहर आना पड़ेगा। Being without a resting place अर्थ दो तरफा है। इतना ही नहीं है कि कोई जगह नहीं है तुम्हारा घर, इससे और दूर का है। इसका अर्थ है कि अपना घर अपने हृदय में लिए घूमते हैं। I am without a resting place because I carry my resting place here within. घर किसको चाहिए? बेघर को। घर किसको चाहिए? जो बेघर हो। हमारा घर हमारे दिल में है, हमें नहीं चाहिए घर। तुम अभागे हो, तुमने अपने बारे में ये धारणा बना रखी है कि तुम बेघर हो। तुम जाओ, ढूंढो, घर की तलाश करो, और जिंदगी भर घर घर करते भटकोगे और बेघर मरोगे। तुम्हारी श्रद्धाहीनता की यही सजा है। बेघर मरोगे। 10 घरों में रहने के बाद भी घर नसीब नहीं होगा तुमको। हमने कभी घर बनाया नहीं, हम कभी घर बनाएंगे नहीं, हमें घर की कोई खोज नहीं, और हम सदा घर में हैं। हम जहां हैं वहीं हमारा घर है। हमें कभी ऐसा लगता ही नहीं कि हम अस्तित्व से परित्यक्त हैं। हमें ऐसा कभी लगता ही नहीं कि हमें घर से निकाल दिया गया। हम तो जहां हैं वहीं हमारा घर है। ऊपर आसमान है, नीचे धरती है, चारों तरफ दिशाएं हैं। और कैसा घर चाहिए? Being without a resting place. A resting place का अर्थ ही यही है कि अभी द्वैत है। एक जगह है जहां आराम है और दूसरी जगह है जहां तनाव है। A resting place नहीं, The cosmos is my resting place. हम सतत विश्राम में हैं कि जैसे छोटा बच्चा, उसको यहां लिटा दो जमीन पे, सो जाएगा। उसको ले जाके नीचे घास पे लिटा दो, वहां भी सो जाएगा। देखा है कभी? पड़ोसियों के घर में ले आके रख दो, वहां भी सो जाएगा। जहां है वहीं ठीक है। ये तो बड़ों के मन की चालाकी है कि उन्हें घर पहुंचना होता है। बच्चा तो कहीं भी सो जाता है, और अगर आपने उसे बहुत दुलार नहीं दे दिया है तो किसी भी कंधे पर भी सो जाएगा।
सारे कंधे उसके अपने हैं। समझ रहे हो? तलाशना नहीं है, तलाश से मुक्त हो जाना है। इसका भाव जानते हो क्या है? इसका भाव यह है कि जो है वो अभी है, तलाश से नहीं मिलेगा, मिला ही हुआ है। दिस मोमेंट इज द क्लाइमेक्स ऑफ माई लाइफ। आगे कुछ नहीं, यही है। इसी क्षण मैं चोटी पर हूं, शिखर पर बैठा हुआ हूं। चढ़ना नहीं है, पाना नहीं है, सतत चोटी पर ही विराजमान है। शिखर से हम कभी उतरे ही नहीं थे, खोया ही नहीं था, पाना कैसा? उतरे ही नहीं थे, चढ़ना कैसा? दिस मोमेंट इज द क्लाइमेक्स ऑफ लाइफ। ऐसे हम जीते नहीं, हम खोज में जीते हैं, हम प्रतीक्षा में जीते हैं, है ना? कभी मानते ही नहीं कि यही आखिरी है, यही उच्चतम है, इससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। ऐसे हम जीते नहीं। हमने तो महत्वपूर्ण को स्थगित कर रखा है। आगे है, आगे नहीं है, यही है, इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं। मन भटके तो कहिएगा यही, यही है, इससे ऊंचा कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। ये ऊंचा भी तुलनात्मक रूप से नहीं है, ये अतुलनीय है, क्योंकि इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो तुलना भी किससे करेंगे? अनक्वालिफाइड क्लाइमेक्स। एक क्लाइमेक्स तो वो होता है जहां पर सीढ़ी का एक पायदान पिछले से ऊंचा होता है। यहां तो बात यह है कि इस सीढ़ी में और कोई सोपान है ही नहीं। अ वन स्टेप लैडर, दैट इज लाइफ। देयर आर नो अदर स्टेप्स। What is this whole business of climbing up and down? इस सीढ़ी में और कोई सोपान है ही नहीं। जहां हो वही आखिरी है, वही उच्चतम है। कहां जाओगे? मुसाफिर जाएगा कहां?